तो उस पर क्या करना चाहिए वो सारी चीज़ों पे यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। टॉपिक है हमारा मेजर मिस्टेक्स डन बाय द बिगिनर्स। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को ले चलता हूँ मैं डायरेक्टली इमेज पे। ठीक है, इमेज में क्या होता है, सबसे पहली गलती, इसको बंद करता हूँ मैं, दूसरी चीज़ें आप लोगों को वो भी बताऊँगा। यहाँ पे मैं नोट करता हूँ। पहली चीज़ तो ये बिगिनर्स क्या करते हैं कि ट्रेंड पता नहीं करते हैं। पहली चीज़ होती है हमें ट्रेड लेने के लिए पहले हमें ट्रेंड पता होना चाहिए। ठीक है, कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। तो ट्रेंड पता करने के लिए आप लोगों को पर डे हमारी जो क्लास चलती है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। कैसे पता करते हैं हमारा ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है, इंट्राडे में क्या ट्रेंड चल रहा है, तो ये हमें जो है ट्रेंड पता होना चाहिए। पहला पॉइंट ही हमारा ये है ट्रेड लेने का कि ट्रेंड, जैसे आप मान लीजिए मार्केट अप साइड जा रहा है तो ये हमारा एक ट्रेंड हो गया। मार्केट डाउन साइड जा रहा है ऐसे कंटिन्यूसली तो ये हमारा डाउन ट्रेंड हो गया। ठीक है, अब इसको भी देखने के लिए आप बैंक निफ्टी अगर आप ट्रेड करते हो, मैं तो बैंक निफ्टी ऑप्शन बायर हूँ, तो बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट को लगा के आप जो है उसका ट्रेंड पता कर सकते हैं कि ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, पहली चीज़ यही होती है, ट्रेंड पता कर लो। ट्रेंड पता करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, बहुत सारे लोग जो बिगिनर्स यहाँ पे गलतियाँ करते हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है ना, दूसरी गलती क्या करते हैं बहुत सारे लोग, ट्रेंड के अगेंस्ट में तो ट्रेड ले लेते हैं, फिर ट्रेंड जब नेगेटिव जाने लगता है तो क्या करते हैं, उसको एवरेज करते हैं। दूसरी गलती क्या करते हैं, एवरेज करते हैं। एवरेज कभी नहीं करना चाहिए, बहुत कम रेयर केस में आप एवरेज कर सकते हो। ठीक है, एवरेज नहीं करना आपको। ठीक, एवरेज के साथ में मैं एक और चीज़ ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, उसको बोलते हैं हेजिंग। हेजिंग भी करते हैं बहुत सारे लोग। हेजिंग इन द सेंस, देख लेना भैया, अंग्रेजी नहीं आती मेरे को, पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं ज़्यादा, है गांव वाला हूँ, तो हेजिंग की स्पेलिंग देख लेना आपके हिसाब से जो भी सूटेबल लगे। तो एवरेज जो है ना, एवरेज या तो एवरेज करेंगे या तो हेजिंग करेंगे। हेजिंग इन द सेंस कि कॉल भी ले लेंगे और पुट भी ले लेंगे। अब फिर मार्केट को बोलेंगे कि जा किस साइड जाएगा। अब मान लीजिए मार्केट किसी भी साइड नहीं गया, आज जैसे मार्केट मूवमेंट कर गया तो इतने में तो उनकी बैंड बज गई, फिर दोनों तरफ से उनको मार पड़ती है। इधर आए तो उधर से मार पड़ी और उधर गए तो इधर से मार पड़ी, मतलब दोनों गाल पे चांटे पड़ते हैं। ठीक है ना, बीच में बेलन की तरह घूमते रहते हैं। फिर क्या करते हैं, हेजिंग करने के साथ साथ तीसरी गलती भी करते हैं। तीसरी गलती क्या करते हैं, ऑर्डर जो लगाते हैं ना, ऑर्डर जो लगाते हैं तो वो नॉर्मल ऑर्डर या डिलीवरी ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, BTST खींच के ले जाते हैं। अब लॉस तो जहाँ पे लॉस हो रहा था वहाँ पे उनको कायदे से SL पॉइंट लगा के निकल जाना चाहिए, तो वो क्या करते हैं कि उसको खींच के नेक्स्ट डे पे ले जाते हैं। अब नेक्स्ट डे उनको पता नहीं कि मार्केट गैप डाउन ओपन होने वाला है कि गैप अप ओपन होने वाला है, फिर भी अंधेरे में तीर चलाया कि शायद है कि कल मार्केट हमारे फेवर में चला जाए, ओपन ही उसी फेवर उनके साइड हो जाए तो उनको प्रॉफिट हो जाएगा। अब पता चले मार्केट डाउन साइड, या आप अगर किसी ने कॉल ले लिया है BTST और BTST कॉल लेके बैठा, मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया तो वहाँ पे ला गए। ठीक, और जहाँ मार्केट मान लीजिए उन्होंने पुट साइड ले रखा है और मार्केट गैप अप ओपन हो गया तो वहाँ धर आ गए। तो इस तरह का BTST लेके नहीं जाना है अपने को कभी भी। आप क्विक एंट्री क्विक एग्जिट करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चौथी जो गलती करते हैं बहुत सारे लोग, चौथी गलती करते हैं कि जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होते से ही उनको घुसना है, किसी भी साइड घुसना है। अब एक ही कैंडल अगर डाउन साइड यूं यूं जाती दिखी, दूसरी कैंडल भी थोड़ा जाते हुए दिखी, तो यहाँ कहीं घुस जाएंगे। अरे मार्केट पुट साइड जा रहा है, कॉल नीचे जा रहा है, डाउन जा रहा है, ले लो ले लो। तो जल्दबाजी में करके क्या होता है, वो अगर उन्होंने पुट ले लिया और इसी कैंडल ने अप साइड का मूव कर दिया, फिर वहाँ बैंड बज गई। तो क्या करना है हमको, उसके लिए नियम बना लो। क्या नियम बना लो, 9:45 के पहले हमको कोई ट्रेड लेना ही नहीं है, अगर कंफर्म ट्रेड चाहते हो। और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो
तो भैया फिर तो कुछ कह नहीं सकते हैं, आप पहली कैंडल में भी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। 9:45 के पहले आपको ट्रेड नहीं लेना है। पांचवी गलती क्या करते हैं, पांचवी गलती में, अब जैसे मान लीजिए ट्रेड ले लिया, कहीं पे सेटअप बना, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, एक उदाहरण के लिए भी है नहीं यहाँ पे, बट मैं मान लो ये बताऊँ कि ये मान लो इनसाइड कैंडल है, या कि कोई दूसरा हमारा सेटअप बन रहा है। अब सेटअप हमारा बन रहा है और वहाँ पे ट्रेड ले लिया। अब एक ही कैंडल मान लो आपके ट्रेड के अगेंस्ट, आपने यहाँ पे मान लो कॉल ले लिया, एक ही कैंडल नीचे साइड जाने लग गई, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, जल्दी निकलेंगे। तो वहाँ पे क्या रहता है, उनके अंदर पेशेंस नहीं रहता है। तो आपको क्या रखना है, पेशेंस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस मतलब धैर्य, ठीक है। आपने जब एसएल पॉइंट नीचे का डिसाइड कर रखा है, सबसे पहली चीज़ है आपको ट्रेड लेने के पहले एसएल लगा के रखना है। उस पॉइंट पे भी आऊँगा, ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, ज़्यादा बेहतर होगा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अभी नहीं मिटाऊँगा मैं, पॉइंट वाइज यहाँ सारे पॉइंट लिखूँगा। तो ये हो गया पेशेंस। छठे नंबर पे क्या गलती करते हैं लोग बाग, कि अब उनको ये भी नहीं पता कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। भैया तो जब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं पता है तो फिर ट्रेड ले ही क्यों रहे हो, मत लो। पैसा ज़्यादा बढ़ा है तो मुझे दे दो, मैं लगा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे फालतू पैसा बर्बाद मत करो, आपकी मेहनत का पैसा है, आपका नहीं है तो आपके पिताजी का है, पर है तो मेहनत का ही। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब तक आपको पता नहीं हो, तो आप किस साइड मार्केट जाने वाला है या क्या, कहाँ पे रुकेगा, वो आपको पता ही नहीं रहेगा। तो ये आप चीज़ें पहले ट्रेंड पता कर लो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता कर लो। सातवीं गलती क्या करते हैं, सातवीं गलती बहुत सारे लोग करते हैं ये तो, अरे सॉरी पूरा ही मिट गया। चलो सातवें नंबर, वो शायद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। सातवें नंबर पे जो गलती करते हैं वो करते हैं कि एक मूव मिल गया, दूसरा मूव मिल गया, फिर तके बैठे रहते हैं तीसरे मूव के लिए, और तीसरा मूव मिलता नहीं है। फिर ये ध्यान रखना, मैं दिन इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। इंट्राडे में आपको एक ट्रेड मिलेगा या दो ट्रेड मिलेगा, और जितना बेहतर आपको ये फर्स्ट ट्रेड मिलेगा, हो सकता है कि उतना ही बेहतर सेकंड ट्रेड मिल जाए, लेकिन थर्ड ट्रेड उतना बेहतर आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम उतना बेहतर मिलेगा। थर्ड ट्रेड इन द सेंस कि आपको मार्केट ने एक या दो चांस ज़रूर देगा इंट्राडे में आपको ट्रेड करने के लिए, अगर आपकी एंट्री नहीं हुई है तो, ठीक है ना। चांस की बात कर रहा हूँ, जो आप सेटअप यूज़ करते हो उस सेटअप की बात कर रहा हूँ। सेटअप दिन में आप जिस भी सेटअप में आप ट्रेड लेते हो, वो दिन में आपका एक बार बनेगा या कि दो बार बन सकता है, लेकिन तीसरी बार सेम सेटअप बनने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, ठीक है। अब आठवीं गलती क्या करते हैं कि होमवर्क कंप्लीट नहीं करते। आप होमवर्क करो। होमवर्क क्या करोगे आप, होमवर्क में आपने जो डेली ट्रेड लिए हैं, जो ट्रेड आपने ट्रेड लिए हैं, जैसे आज किसी ने ट्रेड मारा है तो आज आपने ट्रेड कहाँ पे लिया है, कितने बजे लिया है, और क्या कंडीशन बनी थी, उसका ट्रेड जर्नल बनाओ। यहाँ पे होमवर्क में आप लिख सकते हो ट्रेड जर्नल, है ना, वो जगह नहीं है यहाँ पे, मैं लिखूँगा नहीं, बस आप नोट कर लो कि ट्रेड जर्नल बनाना ही बनाना है। क्योंकि आपको उससे ये पता चलता है कि आपने आज क्या मिस्टेक करी है और क्या अच्छाई करी है, मतलब कौन सी अच्छी चीज़ है वो आपको पकड़ में आएगी आपकी खुद की। जब तक आप खुद का एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको ट्रेड जर्नल बनाना ही बनाना चाहिए, ठीक है। वो भी किसी दिन बताऊंगा कैसे क्या क्या मेंटेन करना है, उसमें क्या क्या लिखना है। मैंने एक एक्सेल शीट बना रखी है, वो एक्सेल शीट में मैं नोट करता हूँ। नौवीं चीज़ है हमारी 9 नंबर पे, सेटअप के पहले बिल्कुल मत घुसो। सेटअप जो है आपका, कोई भी सेटअप फॉलो करते हो, मैं नहीं कहता कि आप मेरा सेटअप फॉलो करो, सेटअप के पहले आपको एंट्री नहीं लेना है। सेटअप के पहले आप एंट्री लिए तो आप वहाँ पे मारे गए, ठीक है ना। 10वीं चीज़ जो ज़्यादा और लोग क्या करते हैं, होप ट्रेड करते हैं। क्या करते हैं,
होप ट्रेड। होप ट्रेड तो समझ ही गए होंगे, मुझे लगता है कि मार्केट डाउन साइड जाएगा, मुझे लगता है कि मार्केट अप साइड जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, फोमो एंट्री भी बोलते हैं, ठीक है ना। फोमो एंट्री भी बोलते हैं। जैसे एक ही कैंडल मान लीजिए ऊपर साइड जा रही है तो हमको लगता है कि अब तो मार्केट ऊपर साइड जाएगा और यहाँ से रिवर्सल आ जाता है। ऐसा कितना भी बड़ा टीचर हो, कितना भी बड़ा जानकार हो मार्केट का, हर व्यक्ति ये गलती करता ही करता है। 10 बार वो अगर अपने माइंड को कंट्रोल करके रख रहा है तो 1 या 2 बार वो गलती करेगा। सेम गलती मैं भी करता हूँ, कई बार ये गलती मुझसे भी हो जाती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट का कितना भी बड़ा दिग्गज हो, कितना भी बड़ा जानकार हो, भले ही वो फुल टाइम ट्रेडर हो, कुछ भी हो, लेकिन होप ट्रेड वो करेगा, एक आध मिस्टेक उससे भी होगी ही होगी। मैं आपको ये इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप लोगों को यूट्यूब में बहुत सारे ट्रेडर्स, बहुत सारे यूट्यूबर मिल जाएंगे जो आपको अपने प्रॉफिट दिखा के आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपने व्यूवर्स बढ़ाने के लिए, अपने लाइक बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। बट ये आपको सच्चाई कोई नहीं बताता है या अपनी सच्चाई कोई नहीं दिखाता है कि आज मैंने लॉस लिया है, ठीक है ना। तो मेरा जिस दिन लॉस होता है उस दिन मैं अपना लॉस भी बताता हूँ। अभी कल परसों के ट्रेड में मैंने बताया था कि वहाँ पे मेरा एक ट्रेड मारा था, मैंने लॉस लिया था वहाँ पे, लेकिन अगले नेक्स्ट ट्रेड में मैंने उस लॉस को रिकवर कर लिया था, ठीक है। लेकिन मैं वहाँ पे आप लोगों को परसों की क्लास देखना, परसों का वीडियो, वहाँ पे मैंने बताया था कि मैंने लॉस लिया था वहाँ पे, ठीक है। तो वो होता है होप ट्रेड की वजह से। ज़्यादातर आदमी होप ट्रेड लेता है या फोमो एंट्री हो जाती है, ठीक। 11वें नंबर पे आप नोट करो, आप ट्रेड लेने के बाद पीएनएल मत देखो। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, लेकिन फॉलो मेरे से भी नहीं हो पाता। पीएनएल तो देखना पड़ता है, लेकिन इसका जिस दिन पीएनएल मैं नहीं देखता हूँ उस दिन मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। रीज़न उसका क्या होता है, अगर मेरी एंट्री यहाँ पे बॉटम पे हो गई है, मैंने एंट्री यहाँ बॉटम में ले ली है और ये मार्केट अपसाइड जा रहा है, तो भैया मुझे पीएनएल देखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे होगा क्या, सवाल उठता है कि अगर मार्केट अपसाइड जा रहा है और यहाँ पे मैंने पीएनएल देख लिया, तो यहाँ अगर मैंने कॉल साइड बाय कर लिया है तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, मैंने पीएनएल देखा कि मुझे 5,000 रुपये मिल रहे हैं, तो मैं तुरंत ये 5,000 का प्रॉफिट बुक कर लूँगा। फिर मैं यहाँ पे जो मुझे 10,000 15,000 मिल रहा था वो यहाँ तक मैं लेके नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि मेरी नज़र पड़ गई मेरे पीएनएल पे। और जैसे नज़र पड़ी तो आदमी को क्या होता है ना कि जब लॉस हो रहा होता है, मान लीजिए यही ट्रेड डाउन साइड जाने लगता, तो यहाँ पे अब नुकसान हो रहा है 1,000 का, यहाँ पे नुकसान हो रहा है 2,000 का और यहाँ पे नुकसान हो रहा है 3,000 का, तो वो 3,000 के लॉस तक बैठा रहेगा और बल्कि और नीचे तक ले जाएगा, 7-8 हज़ार का नुकसान कर लेगा। लेकिन जब वो प्रॉफिट देखेगा ना यहाँ पे एक झटके में जब उसको मिलेंगे 3,000 या 4,000 या 5,000 यहाँ पे प्रॉफिट दिखेगा, तुरंत कट करेगा। उसको ये लगेगा यहाँ पे भी एग्जिट का फोमो होता है, यहाँ पे एंट्री का फोमो मैंने लिखा, यहाँ पे क्या होता है, एग्जिट का फोमो होता है। मतलब प्रॉफिट दिखा नहीं कि ख़त्म, ऐसे नहीं करना है। तो कुल मिला के अगर आपने सही जगह एंट्री मारी है, सही जगह आपका सेटअप आपने यूज करके और एंट्री मारी है, तो आपको पैनल देखने की नहीं है। हाँ, पैनल आप वहाँ देख सकते हो जहाँ पे आपने ज़्यादा आपने क्वांटिटी ज़्यादा मार दी है, आपने क्वांटिटी ज़्यादा मार दी है। और क्वांटिटी ज़्यादा मारने के बाद आपको क्या हो रहा है कि वहाँ पे डर लग रहा है आपको कि कहीं मार्केट हमारे अगेंस्ट ना चला जाए, ठीक है। सॉरी योगेश भैया, मुझे याद नहीं रहा कि जीमीट में मैंने स्क्रीन चालू नहीं किया। अरे कोई बात नहीं। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा 11 नंबर का पॉइंट, ठीक है। और भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सबको पता रहती है लेकिन फॉलो कोई नहीं करता है। और भी एक चीज़ बता देता हूँ, 2-4 चीज़ें जो मैंने नोट कर रखी है। ये वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो ज़्यादातर मेरे से गलतियाँ होती रही हैं या अभी भी कई बार हो जाती हैं। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी
ह्यूमन नेचर है मेरा, मैं भी इंसान ही हूँ, मैं भी गलतियाँ करता हूँ, मशीन नहीं हूँ, मेरे से भी गलतियाँ हो जाती हैं। आपको ऐसा कोई भी यूट्यूबर नहीं मिलेगा या कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कि ये बताए कि भैया गलती मैं करता हूँ, मैं भी गलती करता हूँ, ठीक है। पूरी तरह परफेक्ट कोई भी नहीं है, शेयर मार्केट है ये। तो अगली गलती क्या हो जाती है, मैंने आप लोगों को ये बताया कि जल्दी निकल जाते हैं। अब कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, मान लीजिए ये बॉटम पे आया, ठीक है, यहाँ समझिए, ये बॉटम पे आया और यहाँ हमारी एंट्री बन रही है। अब यहाँ पे एंट्री बन तो रही है, लेकिन हमको ये लग रहा है कि थोड़ा ये कहीं यहाँ से रेजिस्टेंस ना ले ले, या इसके ऊपर रेजिस्टेंस ले लेगा, या इसके ऊपर रेजिस्टेंस ले लेगा। अरे ले लेगा तो ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं भैया, लेने दो रेजिस्टेंस, वापस ही आएगा ना। आप तो अगर आपका सेटअप बन रहा, आप एंट्री लो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लौट के आएगा, लौट के आएगा। तो आपने यहाँ पे एसएल डिसाइड कर रखा है ना, एसएल डिसाइड कर रखा है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके माइंड में ऑलरेडी फिक्स्ड है कि आपको 1000 रुपये का लॉस लेके चलना है। आपने ट्रेड मारा, 1000 रुपये का लॉस लेके चलना है या 500 रुपये का लॉस लेके चलना है। आप तो 500 रुपये लॉस पे आए, आप कट कर दो, कैंडल रिवर्स मारती है, आप कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सेटअप बना है तो आप ट्रेड लो, उस पर फिर इफ एंड बट मत करो, क्योंकि आप इफ एंड बट करोगे तो मार्केट फिर यहाँ पे निकल जाएगा और फिर आपकी एंट्री यहाँ होगी। इट मीन्स आप 12वें नंबर पे जो गलती नोट करोगे वो करोगे लेट एंट्री, ठीक है। आप क्या करते हो, लेट एंट्री करते हो। उस चक्कर में जब आपकी एंट्री लेट हो गई तो आपका सारा कुछ हिल गया। अब आपको यहाँ पे एसएल पॉइंट भी लंबा मिल गया, आपको एसएल लेने में भी दिक्कत होगी और टारगेट अचीव करने में तो दिक्कत होगी। अगर आपने यहीं पे ट्रेड मार दिया है तो आपको जब यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट दिखेगा और फिर वहाँ पे रिवर्स होती है कैंडल, तो आपको एक सपोर्ट रहता है माइंड में कि हाँ मैं प्रॉफिट में निकल रहा हूँ, या कि थोड़ा सा नीचे जाता भी है तो मैं यहाँ पे थोड़ा वेट करने के लिए तैयार हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, बस एटलीस्ट लॉस तो नहीं होगा, ठीक है। तो लेट एंट्री होती है। अब 13वें नंबर पे, 13 नंबर पे क्या आदमी गलती करता है, 13वें नंबर पे जो सबसे बड़ी गलती आदमी करता है, मैंने अभी बता चुका हूँ, ऐसे लिख भी देता हूँ यहाँ पे, एसएल पर मोह, एसएल पॉइंट पर मोह करते हैं कि भैया 1000 हो रहा है, शायद है कि ऊपर चला जाए। अब वो देखते देखते 2000 का लॉस हो गया, देखते देखते 3000 का लॉस हो गया, शायद है कि थोड़ा ऊपर जाए, 4000 का हो गया। तो एसएल पे मोह करते हैं, ठीक है, एसएल पर मोह करते हैं लोग बाग, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा लॉस होता है। 14 नंबर पे नोट कर लो आप, सबसे यूँ कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़, ओवर ट्रेडिंग। लोगों को पता ही नहीं चलता कि ओवर ट्रेडिंग कब हो गई, है ना। ओवर ट्रेडिंग सबसे ख़तरनाक चीज़ भी है, क्योंकि आदमी जितना कमाता नहीं है उतना तो यहाँ दे के चला जाता है। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट 90% लोग गलती करते हैं, 90% लोग ये गलती करते हैं ओवर ट्रेडिंग की। कैसे भैया, वे ऐसे करते हैं, अगर मान लीजिए ये मॉर्निंग में मान लो मार्केट यहाँ ओपन हुआ, अब यहाँ पे किसी ने ट्रेड मार दिया, अब ट्रेड मार दिया उसको, यहाँ पे मान लो एक एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ कि प्रॉफिट हो गया 2000 रुपये का, यहाँ पे 2000 रुपये कमा के अगला बैठा है, ठीक। अब एक कैंडल रिवर्स मारा, एक कैंडल ने रिवर्स मारा, अब उसका व्यू बदल गया, उसने यहाँ पे पुट साइड मार दिया। पुट साइड मार तो दिया, अब क्यों मार दिया भैया, क्योंकि उसने सुबह 2000 रुपये कमा लिए हैं, तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हो गया हाई। अब ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हो गया उसका ओवर कॉन्फिडेंस। क्या हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस। अब जब ओवर कॉन्फिडेंस हो गया तो उसने यहाँ पे पुट भी ले लिया। अब जब पुट ले लिया तो थोड़ा सा तो यहाँ पे उसको थोड़ा प्रॉफिट दिखाया, लेकिन अगले ही पल एक कैंडल ने ऊपर साइड मार दिया। जब ऊपर साइड मार दिया तो वहाँ पे उसको लॉस दिखाने लग गया। अब वो क्या सोचेगा कि थोड़ा वेट करते हैं, क्योंकि मेरे पास आज का 2000 रुपये है, मैं वेट करता हूँ। अब वो वेट क्या करेगा
जब मार्केट वहीं वहीं घूम गया तो उसका टाइम डिके लग के यहाँ पे टाइम डिके लग के लॉस, ये प्रॉफिट जो है मान लो 1000 रुपये का लॉस हो गया। अब उसके पास प्रॉफिट बचा 1000 रुपये, यहाँ पे उसने लॉस बुक कर लिया, लॉस मान लो बुक कर लिया। अब 1000 बचे उसके प्रॉफिट के। अब यहाँ पे उसने देखा कि यार ये सेटअप तो बन रहा है, सेटअप तो बन रहा है। उसने एक और ट्रेड मारा, तीसरा ट्रेड मारा, थोड़ा सा यहाँ पे गया प्रॉफिट। उसने सोचा 500 रुपये क्या लूँ, नहीं लिया उसने, कट नहीं किया। इसी कैंडल में देखो इसकी विक यहाँ तक है। अब ये कैंडल रिवर्स जब मार गई तब फिर से यहाँ पे ऐसे ले लिया, तो फिर से उसका यहाँ पे कितना लॉस हो गया, मान लो 500 का लॉस फिर हो गया यहाँ पे। अब बचे उसके प्रॉफिट 500 रुपये। अब जब ये कैंडल वापस से रिवर्स मार गई तो उसको लगा कि यहाँ पे पुट साइड जाएगा। अब पुट साइड गया तो वापस चलो यार 500 रुपये तो हैं यार अपने पास यार प्रॉफिट के, तो उसने 500 रुपये और मार दिए। 500 रुपये का वो लेके कि चलो ठीक है अभी अपन प्रॉफिट में हैं। अब यहाँ पे पुट साइड ले लिया और मार्केट ऊपर साइड चला गया। ये लो 500 रुपये प्रॉफिट का भी गया और जेब से 1000 रुपये फिर लगाया, मतलब अभी जेब से 1000 रुपये चले गए। तो टोटल उसके 4-5 ट्रेड हो गए। जो आज 2000 रुपये उसने कमाए थे वो 2000 भी गए, जेब से भी 1000 रुपये गए। और मान लो टाइम बचा हुआ है छठवां ट्रेड मारने का, तो बिल्कुल भी छठवां ट्रेड मारने से भी बिल्कुल नहीं चूकेगा, वो भी मार देगा और यहाँ पे लॉस कर लेगा अपना 2000-3000 रुपये का लॉस लेके निकलेगा वो उस दिन। ठीक है, तो ये गलतियाँ सबसे ज़्यादा होती हैं, ये वाली गलती। तो एक चीज़ गांठ बांध लो, आपको दिन में 1 या 2 ट्रेड मारना है, मैक्सिमम मारना ही है तो मैक्सिमम 3rd ट्रेड मार सकते हो, वो भी अगर सेटअप स्ट्रॉन्ग बन रहा है तो, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सेटअप बन रहा है तो आप ट्रेड मारो 3rd नंबर का। अदरवाइज आप पहला ट्रेड मारो, दूसरा ट्रेड मारो। वो भी कंडीशन इसकी भी बताता हूँ। पहला ट्रेड कब मारोगे, मान लो आपने पहला ट्रेड मारा, आपने पहला ट्रेड मारा और आपको पहले ट्रेड में ही, एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा, 1000 रुपये का, आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है भैया, दूसरा ट्रेड मारना चाह रहे हो तुरंत मत मारना। पहले ट्रेड और सेकेंड ट्रेड के बीच में आप 30 मिनट्स का गैप दो के, ये लिख के ले लो, 30 मिनट का गैप आपको देना ही देना है, क्योंकि 30 मिनट के पहले सेकेंड सेटअप आपका बनेगा नहीं। अगर बन रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन 30 मिनट आप वेट कर लो, तुरंत आप ट्रेड नहीं लोगे। या ज़्यादा कंट्रोल ना हो पा रहा हो, आप आपकी स्क्रीन छोड़ के इधर उधर थोड़ा घूम फिर लो, कुछ इधर उधर मन बहला लो, आधे घंटे बाद आके देखो आपका सेटअप अगर बन रहा है, आप प्रॉफिट में पहले ट्रेड पे निकले हो, दूसरा ट्रेड ले लो। दूसरा ट्रेड में मान लो 500 रुपये आपको लॉस हो गया, आप बंद कर दो, आप क्या कर दो, दुकान अपनी बंद कर दो। नहीं तो ये 500 गए हैं, अभी आप 500 रुपये प्रॉफिट में हो, वो भी चला जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे आपने 500 रुपये का प्रॉफिट कर लिया है, आपने प्रॉफिट कर लिया है, ठीक है, आपने अगर 500 का प्रॉफिट किया है या मान लो 1000 रुपये का प्रॉफिट कर लिया है तो भी कोई बात नहीं, तीसरे के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तीसरे के लिए तैयार तब होना जब मार्केट आपके अकॉर्डिंग सेटअप बना के दे दे तो ही लेना, अदरवाइज मत लेना। क्यों? क्योंकि आपको हमने पहले ही अपनी प्रीवियस क्लास में बता रखा है कि मार्केट दिन भर में आपको 1 या 2 सेटअप ही देता है, 2 बार ही, 2 मूवमेंट ही देता है ज़बरदस्त वाले। ठीक है ना, आपको 1 या 2 ही ज़बरदस्त वाले मूवमेंट मिलेंगे, तीसरा मूवमेंट बहुत रेयर मिलता है। ठीक, तो इस बात को ध्यान में रख के आप ट्रेड करें। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कुछ टूल्स हैं, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 15 नंबर पे टूल्स आप लोग यूज करना चालू कर दो। टूल्स कौन से हैं 15 नंबर में डालता हूँ। एक लॉन्ग टर्म, या कि जो आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले 13 या 14 में बताया था कि टारगेट और एसएल पहले ही डिसाइड करके रखो। टारगेट भले ही मत करो बट एसएल पहले से ही डिसाइड करके रखो,
कि हमको उसके लिए एक टूल आता है। यहाँ पे मैं एक्चुअली टूल लिखना चाह रहा था, उसके लिए टूल आता है। मान लीजिए आप कॉल साइड जाना चाह रहे हो, ये है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर कॉल साइड जाना चाह रहे हो तो ये लॉन्ग पोजीशन का यहाँ पे ये इस तरह का आप लोग ड्रॉ कर सकते हो और एसएल पॉइंट आपके हिसाब से रख सकते हो। इसको टारगेट को इस तरह खींच सकते हो। अब जैसे आपने इतना लंबा खींच तो लिया, लेकिन हमेशा कोशिश ये करना कि पूरा यहाँ तक लेके मत जाना। अगर टारगेट हिट हो रहा है आपका, अच्छी बात है, इसके पहले ही 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट पहले ही निकल जाना, ठीक है। और अगर आप पुट साइड का देख रहे हो तो पुट साइड में आपको क्या करना है, पुट साइड में आपको ये शॉर्ट टर्म वाला सिलेक्ट करना है, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक। तो ये आप ऐसे खींच सकते हो, ये टूल होता है। मेजर जो गलतियाँ होती है बिगिनर्स के द्वारा वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। एक और चीज़ बता देता हूँ कि आप साइडवेज मार्केट से भी बच सकते हो। कैसे? बैंक निफ्टी, हम बैंक निफ्टी ऑप्शन बायर हैं, मेजर मेरा ट्रेड बैंक निफ्टी में होता है। तो आप लोगों को बैंक निफ्टी की बात बताऊंगा। जब कभी इम्पोर्टेंट चीज़ 16वें नंबर पे आप डाल सकते हो इसको, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। सिस्टम हैंग कर रहा है क्या? 16वें नंबर पे आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जब तक मार्केट 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट ना कर दे तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे। अगर इसको आप फॉलो कर लेते हो तो आप साइडवेज मार्केट में बिल्कुल फंसोगे ही नहीं, ये मेरी गारंटी है, लिख के ले लेना भैया, ठीक है। अगर मार्केट ने 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया है, उसके बाद आपका सेटअप बनता है, चाहे कॉल साइड का चाहे पुट साइड का, आप वहाँ पे बिल्कुल नहीं फंसोगे, आपका ट्रेड सक्सेस होगा अगर आपने सही जगह एंट्री ली है तो, ठीक है। जैसे कि आज की बात कर लेते हैं। आप देखो यहाँ पे ये रेंज देखना, ये जो रेंज दिख रही है आपको, ये बॉक्स बना दिया मैंने। अब इसको थोड़ा मैं मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो क्या लेवल निकल के आता है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक। अब देखो ये लाइन है, यहाँ पे लेवल देखना 42,808 का, जो कि मार्केट ने आज हाई लगाया था। यहाँ पे मार्केट ने लो कितने का लगाया? यहाँ पे मार्केट ने लो लगाया 42,605 का। तो हमारे कितने 200 पॉइंट के अंदर ही मार्केट ने पूरा दिन गुजार दिया। अब इस पे 200 पॉइंट के अंदर अगर मार्केट ने पूरा दिन गुजार दिया तो आदमी कहाँ ट्रेड लेगा बताओ। अब साइडवेज ट्रेडर जो होते हैं, साइडवेज ट्रेडर भी होते हैं, वो बहुत सारा अपना यहाँ पे प्रॉफिट लेके गए होंगे, नो डाउट। लेकिन हमारी जो कंडीशन है, हम जो सेटअप यूज करते हैं, उस सेटअप में आपको बताओ 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर इसको चार्ट को लगा दिया जाए तो देखो कहीं पर भी सेटअप बन रहा है क्या? हाँ। तो आप लोग ये जो 16वें नंबर का पॉइंट है, मैंने पॉइंट्स भले ही अलग अलग बता दिए हों, इसको आप चाहो तो एक नंबर पॉइंट पे रख सकते हो या 2 नंबर पॉइंट पे। जैसे मैंने 1 नंबर में ट्रेंड लिखा था तो ट्रेंड के बाजू में ही 2 नंबर पे इसको लिख सकते हो कि मार्केट अगर 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया है तो ही हम एंट्री लेंगे। तो आप कभी इस तरह के साइडवेज मार्केट में कभी नहीं फंसोगे, ठीक है। अब एक चीज़ और बताता हूँ। अगर आप कोई 7वें नंबर में, ये मेरी लिस्ट में है नहीं बट बता देता हूँ, 17वें नंबर में डाल लो। आप कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न यूज कर रहे हो, नो डाउट आप कोई ना कोई पैटर्न यूज करते होंगे, कैंडल स्टिक पैटर्न। कोई भी कैंडल आप फॉलो करते हो, चाहे वो अप साइड के लिए हो चाहे डाउन साइड का ट्रेड ले रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पहली कंडीशन हमारी यही रहेगी ट्रेड लेने की, 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट होना चाहिए, प्लस 17वें नंबर में डाल दो 8 से 9 कैंडल का मूवमेंट होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल के लिए, मार्केट अगर अप साइड से आ रहा है डाउन साइड, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 मान लो 8 9, ये इस तरह की कैंडल्स डाउन, बीच में एक आध, जैसे ये रेड रेड कैंडल बनती चली आ रही, बीच में एक आध ग्रीन कैंडल चलेगी, नो इशू। बट 8 से 9 कैंडल का मूवमेंट हो चुका है, जिसका मूवमेंट 200 से 250 पॉइंट हो चुका है, और यहाँ पे कोई ऐसी बुलिश कैंडल बनती है
तो फिर हम यहाँ पे उस कैंडल के आधार पर कॉल साइड का ट्रेड लेने के लिए रेडी रहेंगे, ठीक है। और अगर मार्केट कंटिन्यू अपसाइड जा रहा है, ग्रीन ग्रीन कैंडल ऐसे बन रही है कंटिन्यू, 7-8 कैंडल 9 कैंडल बन चुकी हैं और उसका मूवमेंट 200 से 250 पॉइंट का हो चुका है और कोई एक रिवर्सल कैंडल यहाँ पे बनती है, तो उसके आधार पे हम डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये दोनों चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। आपको किसी भी यूट्यूब चैनल में ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। अगर मिलेंगी तो सिर्फ मेरे गुरुजी के चैनल में मिलेंगी, वो भी हो सकता है ट्रेनिंग वाले उसमें हो ये, बाकी वैसे नहीं भी हो तो भी चलेगा, पता नहीं मुझे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती मैंने आप लोगों को। और क्या बता दूं, आज लगता है कि ज्ञान भर भर के बता दूं, भर भर के ज्ञान बता दूं। क्या क्या बताऊं, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। कब से चल रहा है भैया? 31 मिनट हो गया। कोई नहीं, योगेश दादा और बताऊं क्या कि बंद करूं? कितनी देर का हो गया वीडियो? 30 मिनट। बस बहुत है। कहाँ है? करवा चौथ मनाने दो लोगों को भैया, कहाँ तुम गजब कर रहे हो। एक दिन तो छोड़ दो उनको, मतलब गजब ही कर रहे हो। हाँ सही है। हाँ चलो, 5 चीज़ें और लिख लो। आप लिख रहे हो ना डायरी में? हाँ। चलो 5 चीज़ें और लिख लो। पहला नंबर डालो, उसी में से निकाल के आप मतलब छटनी हो रही है। जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ओवर ट्रेडिंग लोग करते हैं, तो ये ओवर ट्रेडिंग वाला एक है कि आप 2 से 3 ट्रेड लो, 2 से 3 ट्रेड एक नंबर। दूसरा नंबर आप डालो, क्या डालो? फॉलो द रूल्स, फॉलो रूल्स, फॉलो रूल्स। ये काय के? सेटअप के रूल्स फॉलो करना है, एंट्री लेते समय भी और एग्जिट होते समय भी, ठीक। और तीसरे नंबर में डाल लो वेट फॉर रनिंग कैंडल। बहुत सारे लोग फोमो ट्रेड लेते हैं तो वो रनिंग कैंडल, जैसे कोई कैंडल बन रही है, ये ऊपर साइड जा रही है, तो भैया इसके क्लोजिंग का एक बार वेट कर लो, हो सकता है नेक्स्ट कैंडल में रिवर्स मार दे, ठीक है ना। वेट फॉर रनिंग कैंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चौथा नंबर है चौथा नंबर है वही सारी चीज़ें हैं कि पेशेंस रखो और एसएल पॉइंट का वेट करो। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं 5वें नंबर पे वेट, यहाँ पे पेशेंस लिख लो, चौथे नंबर पे 5वें नंबर पे लिख लो आप कि रिस्क तो लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, सेटअप बन जाता है, यहाँ पे मान लो सेटअप बन गया और सेटअप बन तो गया, देख भी रहे हैं कि बन रहा है, अब वहाँ पे उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही कि यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड ले लें। क्यों? क्योंकि उनको डर लग रहा है, सेटअप बनते हुए देख रहे हैं, देखते हुए भी वो कई बार ऐसे होता कि निवाला मुंह तक आया और कोई और ले गया। तो ऐसे नहीं करना, रिस्क तो लेना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप लोगों को मैंने ग्रुप में ये इमेज शेयर करी है, जो ये वाली इमेज देख लेना आप, इसमें सारी चीज़ें मैंने, ये आप देखोगे इसमें ये ऐसी चीज़ें नहीं लिखी हैं दादा, आप इसको देखोगे ना, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। इस साइड लिखा है ये हमारा सेटअप हो गया, जो हम सेटअप फॉलो करते हैं। ये वो डेज हो गए कि किस दिन हमको ट्रेड लेना, जैसे हमने ट्यूसडे लिख रखा है नो ट्रेडिंग डेज, है ना। वेडनेसडे जैसे मंथ में, ये पूरे मंथ का है कि मंथ में अगर 3-4 मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये सब 4-4 5-5 हैं, तो किस दिन हमको कितने, कौन से मंथ में कितने दिन ट्रेड मिलेगा, ठीक है ना। और ये हो गया मूवमेंट, हमारा बैंक निफ्टी का मूवमेंट है ये। जनरली 200 स्टार्टिंग हो गया, जैसे आज 200 पॉइंट में घूमता रहा, फिर सेकेंड नंबर में 300 से 450, फिर ये 400 से 550, ये मूवमेंट हो गया। नीचे क्या लिखा है मैंने, नीचे बैंक निफ्टी कैंडल प्लस प्रीमियम मूव नॉर्मल 50-60, हाँ ये उसका मूवमेंट है।